स्थापक कौन था? आंसर है श्रीगुप्त। दूसरा ऑप्शन सही है। श्रीगुप्त का कार्यकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर है समुद्रगुप्त। दूसरा ऑप्शन सही है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आंसर है कुमारगुप्त प्रथम। तीसरा ऑप्शन सही है। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था। इसे गोविंद गुप्त भी कहते थे। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर है विष्णुगुप्त। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा कौन सी थी? आंसर है संस्कृत। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर है पुष्यभूति। पहला ऑप्शन सही है। इसकी राजधानी थानेश्वर थी, जो कि हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित थी। वर्तमान में उसका नाम थानेसर है। अगला प्रश्न, परमार वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है उपेंद्र राज। दूसरा ऑप्शन सही है। इसकी राजधानी धारानगरी थी। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा भोज था। अगला प्रश्न, सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर है भीम द्वितीय। तीसरा ऑप्शन सही है। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। अगला प्रश्न, पाल वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है गोपाल। पहला ऑप्शन सही है। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में की। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? आंसर है अनंगपाल। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर है देवगढ़, उत्तर प्रदेश। पहला ऑप्शन सही है। गुप्त काल में बना दशावतार का मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। यहाँ भगवान विष्णु के 10 अवतार के दर्शन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? आंसर है राजतरंगिणी। तीसरा ऑप्शन सही है। राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह, या कविता के रूप में है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? आंसर है चंद्रबरदाई। पहला ऑप्शन सही है। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा एक महाकाव्य है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, जेजागभुक्त किसका प्राचीन नाम था? आंसर है बुंदेलखंड। दूसरा ऑप्शन सही है। जेजागभुक्त के राजा या जिझौती गुप्त काल का एक प्रसिद्ध राज्य था, जो यमुना और नर्मदा नदियों के बीच में स्थित है। इसे अब बुंदेलखंड कहते हैं। इस पर चंदेल राजाओं का शासन था। वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? आंसर है नरसिंह देव बर्मन। तीसरा ऑप्शन सही है। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में उड़ीसा राज्य में कोणार्क नामक शहर में प्रतिष्ठित है। सन 1948 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। अगला प्रश्न, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर है कंबोडिया। तीसरा ऑप्शन सही है। अंकोर वाट कंबोडिया में एक मंदिर परिसर और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। यह कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका प्राचीन नाम यशोधरपुर था। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ। यह विष्णु मंदिर है।
अगला प्रश्न, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर है माउंट आबू में। दूसरा ऑप्शन सही है। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का समूह है। ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। इसका निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ। अगला प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर है मदुरई। दूसरा ऑप्शन सही है। मीनाक्षी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। यह मंदिर हिंदू देवता शिव एवं उनकी भार्या देवी पार्वती दोनों को समर्पित है। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? आंसर है पार्श्वनाथ। तीसरा ऑप्शन सही है। तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व 872 ईसा पूर्व वाराणसी में हुआ था। इनकी मृत्यु 772 ईसा पूर्व शिखरजी में हुई थी। जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न, गंग वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है वज्रहस्त्र पंचम। दूसरा ऑप्शन सही है। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा थे। अगला प्रश्न, बिंदुसार किस वंश का शासक था? आंसर है मौर्य वंश। पहला ऑप्शन सही है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नए स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप प्रतिदिन करंट अफेयर्स अपडेट चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।